ऑनलाइन क्लास 7 में आप सबका स्वागत है। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं हम 15.3 का, और इसके अंदर ABCD स्क्वायर है। ABCD क्या दिया हुआ आपको, स्क्वायर दिया हुआ है, जिसकी इस साइड 10 सेंटीमीटर है, ये साइड भी कितनी है 10 सेंटीमीटर है, यानी इस साइड 10 सेंटीमीटर है। और अब यहाँ इस साइड को डायमीटर मान के 4 सेमी सर्किल ड्रान किए हुए हैं। फर्स्ट सेमी सर्किल, सेकंड सेमी सर्किल, थर्ड सेमी सर्किल एंड फोर्थ सेमी सर्किल ड्रान किए हुए हैं। तो साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो देखो इनकी जो साइड है, ये साइड सेमी सर्किल की क्या बढ़ेगी, डायमीटर बढ़ेगा सेमी सर्किल। इस साइड को हम यहाँ क्या मानेंगे, सेमी सर्किल का डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल, इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और अब आगे इसकी रेडियस निकालनी, तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर के हाफ पार्ट ऑफ कर्व रेडियस। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्किल इक्वल टू स्मॉल आर के द्वारा डिनोट कर सकते हैं। तो 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर आ गई। फिर आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, इस पर आप ध्यान दो। देखो क्वेश्चन के अंदर फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड करना है इन शेडेड रीजन का एरिया, शेडेड पोर्शन का एरिया। तो हम इन पार्ट को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। 4 पार्ट बन चुके हैं, यानी कि इन 4 पार्ट का आपको एरिया निकालना पड़ेगा। फिर टोटल में से इन 4 पार्ट के एरिया को लेस कर देंगे। तो पहले हम एरिया फर्स्ट और थर्ड पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया फर्स्ट प्लस थर्ड, एरिया पार्ट फर्स्ट, एरिया पार्ट फर्स्ट प्लस थर्ड इक्वल टू, कैसे फाइंड करें। तो देखो पहले लेंगे कंप्लीट स्क्वायर का एरिया, कंप्लीट स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, और इसमें से माइनस कर देंगे 2 सेमी सर्किल का एरिया। ये 2 सेमी सर्किल बन रहे हैं, 2 सेमी सर्किल्स के एरिया को लेस कर देंगे, यानी 2 into एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल। तो यहां से देखो एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है फॉर्मूला, और माइनस 2 into एरिया ऑफ सेमी सर्किल। सर्किल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है सर्किल का, ये पाई आर स्क्वायर, यानी कि हाफ है सेमी सर्किल का, मतलब हाफ और लगा दो इसके पहले। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइड की वैल्यू है 10, माइनस पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, पाई इक्वल टू 3.14। ये टेकिंग करनी है हमें कि पाई की वैल्यू वी टेक पाई इक्वल टू 3.14 इनटू रेडियस 5, तो 5 into 5, 10 का स्क्वायर आ गया 100 माइनस 25, 5 को 5 से इंटू करने पर 25, और 25 को इससे इंटू कर दो 78.5, और 100 में से 78.5 को लेस करेंगे तो 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन से पार्ट का आएगा, पार्ट फर्स्ट प्लस थर्ड। तो एरिया पार्ट फर्स्ट प्लस थर्ड। एक बार और सुन लो, देखो सबसे पहले साइड ऑफ स्क्वायर थी 10 सेंटीमीटर हमारे पास, तो इसका डायमीटर भी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और डायमीटर से हम इसकी रेडियस फाइंड करेंगे, तो डायमीटर का हाफ कर देंगे, और डायमीटर के हाफ को हम क्या बोलेंगे, रेडियस। फिर हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 4 पार्ट में। तो पार्ट फर्स्ट प्लस थर्ड का एरिया फाइंड करें, तो टोटल स्क्वायर का एरिया है ABCD का, और इसमें से माइनस कर देंगे 2 सेमी सर्किल, जो ये 2 सेमी सर्किल बन रहे हैं, इन 2 सेमी सर्किल को लेस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एरिया फर्स्ट प्लस थर्ड पार्ट का। और एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100
-2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल का क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल होके पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। रेडियस है 5 इंटू 5, तो 3.14 को 25 से इंटू करेंगे तो 78.5 आ जाएगी, यानी 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद अब आपको शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करें तो कंप्लीट स्क्वायर का एरिया, कंप्लीट क्या लेंगे, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर एबीसीडी का एरिया, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी। और इसमें से माइनस कर देंगे इन 4 पार्ट का एरिया, इन 4 पार्ट का एरिया। पार्ट फर्स्ट प्लस थर्ड के इक्वल क्या होगा, सेकंड और फोर्थ का एरिया हो जाएगा। एरिया पार्ट फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस थर्ड इक्वल टू कौन सा बढ़ेगा, एरिया पार्ट सेकंड प्लस फोर्थ। जितना इनका आया हमारे पास फर्स्ट प्लस थर्ड का, उतना ही किसका रहेगा, सेकंड प्लस फोर्थ का रहेगा एरिया, इक्वल टू 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से क्या लेंगे, एरिया पार्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्लस फोर्थ का एरिया। और अब आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी का कितना आया था, 100 माइनस एरिया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का, यानी 21.5 को 21.5 में प्लस करेंगे 2 टाइम, 21.5 प्लस 21.5। तो यहां से आ रहा है 100 माइनस इन दोनों को ऐड करने पर 43 इक्वल टू 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सो डेट एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा, यानी देखो कहने का मतलब ये है कि साइड ऑफ स्क्वायर आपको गिवन में 10 सेंटीमीटर है, और इसका जो डायमीटर है सेमी सर्किल का डायमीटर मान के 4 सेमी सर्किल इसमें ड्रॉन किए हुए, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। साइड इसके इक्वल करेंगे। रेडियस ऑफ सेमी सर्किल, रेडियस निकालेंगे तो CD या फिर BC ये डायमीटर हो जाएंगे, इसका हाफ करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर है। फिर एरिया फर्स्ट प्लस थर्ड, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, इन पार्ट को क्या किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया इन पार्ट को। तो और अब यहां से एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी का कंप्लीट का स्क्वायर माइनस 2 सेमी सर्किल, ये जो 2 सेमी सर्किल लेस एरिया को लेस करेंगे तो फर्स्ट प्लस थर्ड पार्ट का एरिया हमारे पास आ जाएगा। और अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड स्क्वायर 2 इंटू सेमी सर्किल का क्या होता है, हाफ, सर्किल का हाफ कर दो तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल होके पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है अकॉर्डिंग क्वेश्चन, 3.14। रेडियस कितनी है, 5 इंटू 5। 10 का स्क्वायर कितना आ गया, 100 हमारे पास, और 5 को 5 से इंटू करेंगे 25 को 3.14 से इंटू करेंगे तो 78.5 आ जाएगा। 100 में से इसको लेस कर दो 78.5 का तो 21.5। तो और देखो एरिया फर्स्ट प्लस थर्ड का जितना होगा उतना ही सेकंड और फोर्थ का होगा। अब कंप्लीट फिगर यानी कि जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकालना है, तो स्क्वायर एबीसीडी का एरिया क्या लेंगे हम, स्क्वायर एबीसीडी का एरिया, इसमें से माइनस करेंगे पार्ट फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ का एरिया, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ का एरिया शेडेड रीजन के लिए। और फर्स्ट और थर्ड का एरिया होगा वही किसके बराबर होगा, सेकंड और फोर्थ का एरिया। फर्स्ट और थर्ड का एरिया हमारे पास कितना है 21.5, तो 21.5। सेकंड प्लस फोर्थ का एरिया भी कितना होगा 21.5। तो 100 में से इन दोनों को ऐड करें 43, 100 में 43 को लेस किया तो 57 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्वेश्चन नंबर 15.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है, और इस क्वेश्चन में देखो आपको यहां दिया हुआ सेमी सर्किल है।
सेमी सर्किल की रेडियस है हमारे पास 7 सेंटीमीटर और इस सेमी सर्किल के अंदर एक और सर्किल और बना हुआ है, फिगर बनी हुई है और क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है इस सर्किल का एरिया, इस सर्किल का एरिया। क्वेश्चन को एक बार सुन लो ध्यान से, देखो सेमी सर्किल आपको गिवन में इस फिगर में, और इस सेमी सर्किल के अंदर एक और सर्किल बना हुआ है, जो सेमी सर्किल का जो डायमीटर है, जो रेडियस है, इसको सर्किल का डायमीटर मान के, सर्किल का डायमीटर मान के ये जो सर्किल बनाया हुआ है इसके अंदर, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्किल, रेडियस ऑफ सेमी सर्किल इक्वल टू आर ले लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब देखो ये 7 है तो ये डिस्टेंस पे कितनी होगी, यहां से लेकर यहां तक की हमारे पास ए से लेकर बी तक की AB, AB क्या होगा, इस सर्किल का डायमीटर बन गया है, जो स्मॉल सर्किल बन रहा है ना, सेमी सर्किल के अंदर जो सर्किल बन रहा है इसका ये क्या हो गया है डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ सर्किल इक्वल टू AB, AB इक्वल टू कितना आ जाएगी, इसकी रेडियस के इक्वल हो जाएगा, ये 7 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब आगे रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल टू स्मॉल r के द्वारा लिख सकते हैं, और स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्किल, ये तो डायमीटर है तो डायमीटर का हाफ हो जाएगा AB अपॉन 2, यानी 7/2 सेंटीमीटर। एक बार और सुन लो क्वेश्चन को, क्वेश्चन के अंदर आपको यह क्या दिया हुआ था, सेमी सर्किल था, सेमी सर्किल की जो रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर है, सेमी सर्किल के अंदर ही एक ही सर्किल बना हुआ है, जो सेमी सर्किल की रेडियस है यही रेडियस इसमें कन्वर्ट हो जाएगी डायमीटर में, इसको हम क्या बोलेंगे डायमीटर, और डायमीटर की वैल्यू कितनी आ गई है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्किल 7 सेंटीमीटर है हमारे पास, और डायमीटर ऑफ सर्किल, ये डायमीटर हो गया AB, AB की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ सर्किल, इसकी जो रेडियस है तो ये AB का हाफ हो जाएगा, AB यहां क्या है डायमीटर है हमारे पास, डायमीटर का हाफ। और अब आपको इसके अंदर निकालना है एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू कितनी है 7/2 का होल स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 7/2 का स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम लिखेंगे, 7/2 कट कीजिए, 7 से 7 कट हो गया, 2 से इसको कट करेंगे तो 11 इंटू 7/2। अब 11 को 7 से इंटू करेंगे, 11 को 7 से इंटू करोगे तो 77 अपॉन 2, और 2 से डिवाइड कर देंगे 77 को तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार और देख लो क्वेश्चन के अंदर क्या था आपके पास, सेमी सर्किल था, सेमी सर्किल की रेडियस कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर है, और यही क्या बढ़ेगा जो अंदर ये सर्किल बन रहा है इसका डायमीटर हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम डायमीटर ऑफ सर्किल। AB मान लेते हैं, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ सर्किल, अब इसकी रेडियस कितनी रहेगी, तो डायमीटर है, डायमीटर के हाफ पार्ट को हम क्या बोलेंगे रेडियस, तो रेडियस आ जाएगी AB/2, यानी कि जो इसका डायमीटर है इसका हाफ कर देंगे तो 7/2 सेंटीमीटर। फिर हम आपको यहां फाइंड करना है, क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है एरिया ऑफ सर्किल, और एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है इसकी 7/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, रेडियस स्क्वायर है तो 7/2 into 7/2 2 टाइम ले लिया, पाई की वैल्यू 22/7, 7 से 7 कट हो गए, इस 2 से 22 को कट किया तो 11 को 7 से इंटू करेंगे, 11 into 7 अपॉन में क्या आ रहा है 2, 11 को 7 से इंटू करने पर कितना आ जाएगा 77, 77 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 38.5। ये था क्वेश्चन नंबर 10।
हाँ तो देखो 15.3 का क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्किल्स विथ रेडियस r1 एंड r2। क्या आपके पास दो सर्किल है जिनके सर्कमफ्रेंस का जो सम है वो r1 एंड r2 रेडियस है उनकी, इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ सर्किल विथ रेडियस r। इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए r1 plus r2 इक्वल टू r, करेक्ट आंसर का पता लगाना है। सेकंड r1 plus r2 इज ग्रेटर देन r एंड r1 plus r2 लेस देन r। और फोर्थ ऑप्शन है नथिंग कैन बी सेट। अभी पता करते हैं कौन सा ऑप्शन यहां सेट होगा। देखो सॉल्यूशन में रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल इक्वल टू r1 और रेडियस ऑफ सेकंड सर्किल इक्वल टू r2 और रेडियस ऑफ न्यू सर्किल इक्वल टू कैपिटल R। ये क्वेश्चन के अंदर है। देखो दो सर्किल है, उनकी रेडियस आपको कितनी दी है? रेडियस फर्स्ट सर्किल की तो r1 है, सेकंड सर्किल की r2 है, और जो न्यू सर्किल बना हुआ है उसकी रेडियस कितनी है? r है। अब आगे क्वेश्चन में ध्यान दो। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि इनका जो सर्कमफेरेंस है इन टू सर्किल्स का वो किसके इक्वल होगा? जो पेरीमीटर ऑफ न्यू सर्किल है, पेरीमीटर को ही हम क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस कहते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। यानी अकॉर्डिंग क्वेश्चन, अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, यानी सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्किल, सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्किल प्लस circumference of second circle is equal to, इक्वल किसके इक्वल? यानी कि होगा इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ सर्किल। पेरीमीटर ऑफ सर्किल का मतलब न्यू सर्किल हम यहां ले लेते हैं, यानी कि सर्कमफेरेंस। पेरीमीटर को क्या बोलते हैं हम? सर्कमफेरेंस ऑफ न्यू सर्किल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लिया। दोबारा सुन लीजिए। देखो द सम ऑफ सर्कमफेरेंस, सम ऑफ का मतलब क्या कर दिया हमने? यहां प्लस कर दिया इसे। सम ऑफ किया है किनको? टू सर्किल के सर्कमफेरेंस को, टू सर्किल के सर्कमफेरेंस को। और ये सम ऑफ किसके इक्वल होगा? सर्कमफेरेंस ऑफ न्यू सर्किल, यानी कि पेरीमीटर ऑफ सर्किल की। इसका फॉर्मूला क्या पड़ेगा? सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्किल का 2 पाई r1, इसकी रेडियस क्या थी? r1 थी। सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्किल, तो रेडियस इसकी क्या है? r2 प्लस का साइन यूज करेंगे, 2 पाई r2 इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ न्यू सर्किल। तो न्यू सर्किल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? रेडियस r है तो 2 पाई r। इन दोनों में कॉमन ले लो, 2 पाई ब्रैकेट r1 प्लस r2, और इधर से क्या आ रहा है? 2 पाई r। देखो टू टर्म्स हैं, इन दोनों टू टर्म्स में कॉमन टर्म्स क्या आ गया? 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई r1 को डिवाइड किया तो 2 पाई तो कैंसिल हो गया, r1 ही आ जाएगा। 2 पाई से 2 पाई r2 को डिवाइड करेंगे तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होके r2। अब दोनों साइड में, बोथ साइड 2 पाई मल्टीप्लाई में, इनको कैंसिल करेंगे तो r1 प्लस r2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? r। तो हमारा ऑप्शन यहां कौन सा राइट होगा? ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन में देखो दे रखा है सम ऑफ का मतलब क्या हो गया? प्लस कर दिया इसको, प्लस कर दिया किसको? सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्किल। फर्स्ट सर्किल की रेडियस r1 है। सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्किल, तो इसकी रेडियस क्या है हमारे पास? r2। और सर्कमफेरेंस ऑफ न्यू सर्किल इज इक्वल टू, क्वेश्चन में है लिखा हुआ इक्वल टू, इक्वल का मतलब इक्वल ले लिया हमने। सर्कमफेरेंस ऑफ न्यू सर्किल 2 पाई r1 सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्किल
सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्किल के लिए 2 पाई r2 इक्वल टू 2 पाई r। इन दोनों में हमने कॉमन लिया तो कॉमन हमारे पास क्या आ गया 2 पाई इसमें कॉमन ले लिया, यहां से क्या आ गया r1 और इधर से r2। 2 पाई से 2 पाई वो साइड है, मल्टीप्लाई में कैंसिल हो गए दोनों, r1 प्लस r2 इक्वल टू क्या आ जाएगा r। यानी ऑप्शन नंबर ए यहां पे राइट होगा इस क्वेश्चन का। हाँ तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 वाला है 15.3 का। क्वेश्चन नंबर 12 में द सर्कमफेरेंस ऑफ द इनसर्किल ऑफ ए स्क्वायर विद साइड 14 सेंटीमीटर ईच। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और ये वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था 15.3 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 15.3 का, क्वेश्चन नंबर 12 है, दोनों ही इक्वल है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग डाल दिया, उसमें आपसे वैसे फाइंड करवा लिया था। क्वेश्चन दोनों सेम है। देखो द सर्कमफेरेंस ऑफ द इनसर्किल ऑफ ए स्क्वायर, ये कोई स्क्वायर आपके पास, ये कोई स्क्वायर आपके पास और इस स्क्वायर के अंदर यानी कि इन सर्किल बना हुआ है, इन सर्किल यानी अंदर की तरफ जो स्क्वायर बने उसको क्या बोलते हैं हम इन सर्किल कहते हैं, यानी अंदर की तरफ जो सर्किल बने उसको इन सर्किल कहते हैं। स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन में देखो साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये साइड आपको 14 सेंटीमीटर दे दी और इस सर्किल का ये सेंटर होगा तो ये डायमीटर भी इसका कितना हो जाएगा, ये डायमीटर हो जाएगा, तो डायमीटर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो अब यहां से हम क्या लेंगे 14 सेंटीमीटर साइड है, इसका डायमीटर भी कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ स्क्वायर, डायमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी होगी सर्किल की, डायमीटर ऑफ सर्किल। अब रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल टू स्मॉल r ले लेते हैं, तो डायमीटर अपॉन 2 14 अपॉन 2 यानी 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ध्यान दो, क्वेश्चन था स्क्वायर था और इस स्क्वायर के अंदर क्या बना हुआ है आपके पास सर्किल बना हुआ है। ये स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या है बना हुआ सर्किल, और इस जो स्क्वायर है इसकी साइड 14 सेंटीमीटर है, जिसका डायमीटर भी कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर 14 सेंटीमीटर, तो डायमीटर ऑफ सर्किल 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, साइड के इक्वल हो जाएगा ये। अब रेडियस ऑफ सर्किल r, इसका हाफ कर देंगे 14 अपॉन 2 सेंटीमीटर। अब फाइंड क्या करना है सर्कमफेरेंस, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, circumference of circle, formula 2 pi r, 2 into pi की वैल्यू 22 अपॉन 7 एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर यूज में लेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 into 22 इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। सो दैट सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल 2 pi r, 2 pi की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस कितनी है हमारे पास 7, 7 से 7 को कट कर दिए, 2 को 22 से इंटू कर दो कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहां राइट होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार और देख लो क्वेश्चन के अंदर साइड ऑफ स्क्वायर थी आपके पास 14 सेंटीमीटर है, इसका डायमीटर ऑफ सर्किल कितना हो जाएगा, साइड है, साइड की इक्वल ये आ जाएगा डायमीटर, तो डायमीटर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 14 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ सर्किल 14 अपॉन 2 यानी 7 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन में फाइंड क्या करना हमारे को सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल 2 पाई r वाला फार्मूला यूज में लेंगे, तो 2 into पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस कितनी है 7, 7 से 7 को कट कर दिया, 2 को 22 से इंटू करने पर 44 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट हो जाएगा।